दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी से होंगे। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं उसका नाम है रिफ्रेक्स इंडस्ट्री। रिफ्रेक्स इंडस्ट्री जैसे कि आप देखते हो ये गैसेस वगैरह बनाती है अलग अलग तरह के, जैसे सिलेंडर होते हैं गैस के सिलेंडर। अलग अलग कंपनी में अलग अलग गैस के भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग तरह की गैस होती है जो अलग अलग एरिया में यूज होती है। ठीक है, ये अलग अलग जैसे यहाँ पे आप भी देख लो R4 रेफ्रिजरेशन 404 F407 है, ऐसे ही अलग अलग तरह से। ये R32 है, ऐसे बहुत तरह की अलग अलग तरह की रेफ्रिजरेशन गैस बनाती है। ठीक है, अलग अलग इंडस्ट्री में काम आती है। ठीक है दोस्तों, रिफ्रेक्स इंडस्ट्री की मार्केट कैप है दोस्तों 5,847 करोड़। करंट प्राइस 484 रुपये, हाई इसका 505, 102 रुपये लो है। स्टॉक भी 57.90 की है, बुक वैल्यू 40.20 है। डिविडेंड ये थोड़ा सा देती है। ROE इसका 26.40 है, ROC 23.90 है, जो कि अच्छी बात है। फेस वैल्यू 2 की है। ठीक है दोस्तों, अगर फर्दर इसकी जानकारी देखनी है तो आप यहाँ से जाके और इसके बारे में रीड कर सकते हो। दोस्तों एक साल में इसका ग्राफ देखते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। 3 साल में देखते हैं दोस्तों, तो भी जिसने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया इस कंपनी में उसको भी अच्छा बेनिफिट हो रहा है। जिसने 5 साल में पहले इन्वेस्ट किया उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। 10 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, और एंड मैक्सिमम तो प्रॉफिट हो गया उसको भी प्रॉफिट हो रहा है। इस कंपनी अच्छी है जो कि अपने इन्वेस्टर को हमेशा प्रॉफिट देगी। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कमाई है, वो पिछले 5 साल में 24.10% के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। और प्रमोटर ने भी इसमें पिछले क्वार्टर में होल्डिंग बताई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी कंपनी का प्रमोटर, जैसे कि आप अगर कोई काम करते हो, आप अपने अगर कोई दुकान है आपकी, कोई फैक्ट्री है, उसमें आप तभी कोई नया सामान डालोगे ना अगर आपको पता है कि आपके आगे इन फ्यूचर आपकी अच्छी कमाई होगी। ऐसे ही कंपनी के प्रमोटर तभी अपना स्टेक बताएंगे अगर उनको लगता है कि आने वाला उनका भविष्य अच्छा होगा, कंपनी में कोई ना कोई अच्छी प्रोग्रेस होगी, तभी उन्होंने अपना स्टेक बताया होगा। दोस्तों इसका कंपैरिजन अलग अलग कंपनियों से किया है, जैसे अदानी एंटरप्राइज, और आप यहाँ से पोस्ट करके भी देख सकते हो कौन कौन सी कंपनी है। सेल, जैसे कि इसके सेल क्वार्टरली सेल देखते हैं, वो देखो दोस्तों 2021 में 94 करोड़ थी, फिर 90 हुई, फिर 630 करोड़, 382 और 352, 306, 342 और करंट में 595 करोड़। यानी कि दोस्तों हमेशा देखो इसकी सेल बदल रही है। सेल बदलने का मतलब कि जो वो सामान बना रही है, सेल अगर आपकी दुकान है, आपकी दुकान में हमेशा मान लो अगर आज आप 100 रुपये कमाते हो, कल अगर 120 रुपये कमाए, फिर उसके बाद 130 कमाए, ऐसे ही आपको प्रॉफिट होगा। इस मतलब अगर सेल बदल रही है तो उसके पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तब होगा उसका मार्जिन, जैसे कि ऑपरेटिंग मार्जिन पहले वो 10% का था, फिर 9 था, फिर 11, 14, 13, 12, 10, 10, 11, 12, यानी कंटिन्यू। ठीक है, इसने अपनी सेल भी बताई है, प्लस उसके साथ साथ अपने मार्जिन भी बताए हैं या कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, ताकि अगर सेल बढ़ेगी, अगर मार्जिन सेम है तो आपका नेचुरली प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो यहाँ पे प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इनका 5 करोड़, 16 करोड़, 12 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़, 51 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़, 17 करोड़ और 33 करोड़, और अब लास्ट में 29 करोड़। ऐसे इसका EPS भी बढ़ेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका EPS भी बढ़ेगा। ऐसे ही अगर ईयर टू ईयर देखेंगे दोस्तों, सेल 2015 में 85 करोड़ का धंधा करती थी, फिर 16 में 78 करोड़, 17 में 38 करोड़,
फिर 77 करोड़, 461 करोड़, 661 करोड़, 633 करोड़। अब देखो दोस्तों, मार्च 2023 में इसका धंधा 1629 करोड़ का धंधा हुआ। फिर 24 में ऐसी 1383 करोड़ का। ट्रेडिंग 12 मंथ में भी अभी तक इन्होंने 1596 करोड़ का अपना टोटल सेल कर चुकी है कंपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो कहाँ 2015 में 85 करोड़ और अब 2024 के मार्च में था 1300, नियर अबाउट 1400 के आसपास होगा, 1383 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छी तरक्की की बात है, प्रोग्रेस की है इस कंपनी ने। ऐसे उसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखो दोस्तों, पहले 7% था, फिर 3%, 6%, 2%, 6%, 8%, और यहाँ पे देखो उसकी सेल भी बढ़ रही है प्लस प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं। पहले 8% थे, 5-6%, अब 11 मेरे बहुत 10-11 के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। अभी सेल भी बढ़ा रही है और साथ के साथ अपने प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा रही है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। तभी तो उनके प्रमोटर ने भी लिया ना स्टेक, उनको पता है कि मेरी कंपनी अच्छी कर रही है, उसको प्रॉफिट होगा, उसका शेयर ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट देखो आप 3 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पे 0 हो गया, 32 करोड़, 33, 41, 118, 93 होगा। कहाँ पे जो कंपनी बिल्कुल जीरो की थी, अब 101 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कमा रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व भी लगातार देखोगे दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव में थे 2018 में, जो कि अब बढ़ के पहले 60 करोड़ है, 119, 292, और अब ट्रेडिंग मार्च में 2024 में 442 करोड़ के हो गए दोस्तों। ऐसे ही कंपनी की बोरिंग देखते हैं। कंपनी की बोरिंग 21 में 74 करोड़ हो गई थी, बढ़ गई 4 इंक्रीज हो गई है। जैसे जैसे कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, थोड़ी थोड़ी बोरिंग बढ़ रही है, बट उसका धंधा भी उससे अच्छा बढ़ रहा है। फिक्स एसेट देखोगे दोस्तों, फिक्स एसेट भी बढ़ाया है कंपनी ने। पहले 14 करोड़ थे, फिर 15 के, 22 के, 87 के, 147 के, 204 के। कंपनी कर्ज तो ले रही है, बट उसके साथ साथ अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह यानी कि अपने एसेट भी बढ़ा रही है। फिक्स एसेट बढ़ेंगे तो कंपनी के लिए और प्रॉफिट की बात है। जैसे दोस्तों मान लो कंपनी, आपके पास एक दुकान है, आपके पास पैसा आया, आपने कोई थोड़ा कर्जा लिया, थोड़ा अपने पैसे पाए और आपने दूसरी दुकान खोल ली, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना। ऐसे ही कंपनियां करती हैं, उन्होंने थोड़ा कर्जा तो लिया है, परंतु उसके साथ साथ उसने अपनी जायदाद और फैक्ट्री में भी डाली है, जिससे कि कंपनी को इन फ्यूचर फ़ायदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इसके डेब्टर डेज देखो, पहले 215 करोड़ 376 दिन थे, सॉरी मैं आपको करोड़ बोल गया, 215 दिन थे, 376 करोड़ दिन हो गए, फिर कम हो गए, 87 दिन हो गए, फिर 173 दिन हो गए, 69 डे 40। दोस्तों ये डेब्टर डेज जितने कम होंगे उतनी ही कंपनी के लिए फ़ायदे की बात है। इन्वेंट्री डे जितने कम होंगे वो भी फ़ायदे की बात है। ये देखो पहले 33 थे, फिर 7 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, अब 2 हो गए। यानी कि इन्वेंट्री डे, मान लो कोई सामान बनाया आपने और 2 दिन के बाद उसका सामान बिक के उसके पास पैसे आ गए कंपनी के पास। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही पहले उसका मान लो